अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद। आज का लेक्चर बेस करेगा एक नए चैप्टर की वर्कशीट के ऊपर जो कि है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके कुछ हम टॉपिक्स आज के लेक्चर 1 में इंक्लूड कर रहे हैं। वो हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। इसकी कंसेप्ट असेसमेंट 7.12 oxidizing and reducing agents, identification of oxidizing and reducing agents, example 7.6 plus self assessment 7.5। इसमें हमने सेम टू सेम क्वेश्चन वही तो ऐड नहीं किए हैं, लेकिन उस तरह की इक्वेशंस को ऐड करके वही कंसेप्ट हमने इस वर्कशीट के अंदर डाले हैं, ठीक है, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए आपके कोई ज़्यादा मवाद आपके पास मौजूद हो और आपके कंसेप्ट इन्हांस हों, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं उसका रिव्यू आपके सामने मौजूद है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिव्यू। इसके लिए मैं हमेशा एक फार्मूला आपके सामने लिखता हूँ, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं इसके लिए, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन और उसके बाद लिखेंगे रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें लिखी हैं, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कंबाइन करके क्या लिखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन तीन तरीक़ों से हो सकता है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन की बात आती है तो किसी कंपाउंड एलिमेंट या सब्सटेंस के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो उस सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होगी। ये दो चीज़ें उसके ऑपोजिट हो जाएंगी, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस हैं कि ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के अंदर ऐड होगी तो उस चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगी। ये तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली बिलतरतीब कोई भी एक चीज़ हो रही होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर होता है। उसके बरक्स जो रिडक्शन है ये टोटली इसके ऑपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव होगी, इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा और हाइड्रोजन भी ऐड होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें एक टाइम में नहीं होती हैं, कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है, जैसे किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है या हाइड्रोजन ऐड हो सकती है। इनको हम कंबाइनली रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस करती है इन रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली हम इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो आपका 9th ग्रेड का चैप्टर है इसमें ओवरऑल हम रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के केस में गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन के यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे है ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस गेन ऑफ हाइड्रोजन प्लस, और उसके बाद जो सॉरी पहला जो होगा, हाँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑपोजिट जाएंगी, एक प्लस होगा तो दूसरे केस में माइनस, जैसे आपको फार्मूला वहाँ पे लिख के दिया गया है। उसके बाद कंसेप्ट असेसमेंट है 7.1 और 2, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है। और ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ बात ये है कि जिस चीज़ की रिडक्शन हो रही होती है वो एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और ख़ुद रिड्यूस हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डेफिनीशन मौजूद है, काजिज ऑक्सीडेशन, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है नीचे
CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। यहाँ पे अगर यही इक्वेशन आपके एग्ज़ाम में आ जाती है तो आप इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन देंगे कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हमने ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डिफ़ाइन करें। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस बेस के ऊपर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट डिफ़ाइन करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप ऑक्सीजन की बेस पे देखते हैं तो कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2 या ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है तो इसका मतलब है कि ये CO2 रिड्यूसेस टू Cu और H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मैंने कहा था कि जो प्रोसेस इनके साथ हो रहा होता है आपने इसके ऑपोजिट बताना है। जैसे ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो H2 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मीन के अगर वो कोई स्पीशी रिड्यूस हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है, और अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की मज़ीद सेल्फ असेसमेंट और एग्जांपल्स हैं। इसमें तीन चीज़ें आपने बतानी हैं, कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, ये था आज का ओवरव्यू इन टॉपिक्स का। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इन टॉपिक्स में से पेपर के लिहाज से क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ओवरऑल ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है और जो है ना एक ख़ास अहमियत का हामिल है। इसमें आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएं। ठीक है, अब हम जाएंगे ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, फिर आएंगे लॉन्ग और फिर लास्ट पे MCQs। पहले हम थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फिर इनके आंसर की। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन विद एग्जांपल्स। जो पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का कि रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ये ऐड हो रहे हैं या रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसके इसको हमने देखना है डेफिनीशन और एग्जांपल्स। एक रिएक्शन दिया गया है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रीजंस, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो इसके इसको हमने रीज़न के साथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ रिएक्शन अकर इन विच ऑक्सीडेशन हैपन्स विदाउट ऑक्सीजन, जस्टिफाई विद एन एग्जांपल। क्या ऑक्सीडेशन, वैसे बच्चे जो हैं वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन मुराद ले लेते हैं कि, लेकिन मैंने जैसे आपको शुरू में कंसेप्ट दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये तीन प्रोसेस के, ये प्रोसेस जो है वो तीन तरीक़ों से होता है। हाइड्रोजन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। इसके लिए हमने कोई एक आध एग्जांपल इसके साथ कोट करनी है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ हाइड्रोजन सम टाइम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सम टाइम आ रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जो हाइड्रोजन है, आपकी बुक के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन 2 दिए गए हैं उसमें एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का कंसेप्ट भी है कि वो एज अ डुअल नेचर क्यों शो करता है कि बाद रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और बाज़ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। उसके बाद लास्ट पे है आइडेंटिफाई द रिडॉक्स चेंजेस। अब इसमें हमने रिडॉक्स चेंजेस मीन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बतानी है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। एक्सप्लेन वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमने ये बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो वो हमेशा रिडॉक्स क्यों होते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, फॉर ईच रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज स्पीशीज़, रिड्यूस स्पीशीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिसमें हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट
बताने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद है कंसीडर द रिएक्शन। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि डुअल नेचर शो करता है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, एक्सप्लेन वाई H2O2 बिहेव्स एट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई यूजिंग इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो डुअल नेचर क्यों शो करता है। वहाँ पे इसका किसी के साथ रिएक्शन दिया गया है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड को बजाते खुद ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसके बाद लास्ट पे है यही क्वेश्चन। अब जाते हैं ज़रा इसके आंसर्स की तरफ। तो पहला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल्स। A redox reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously। कि redox reaction क्या होता है, जिसमें oxidation और reduction simultaneously दोनों होंगे। एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई एलिमेंट जो रिएक्टेंट मौजूद है उसको रिड्यूस होना है, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली होते हैं। इसमें जो यहाँ पे मौजूद है पहला, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखें तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक फार्मूला अभी लिखा था कि ऑक्सीजन जब भी ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रही है, माइनस हो रही है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे रिडक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो Mg जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हम देखते हैं तो भी ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे Mg ऑक्सीडाइजेस टू MgO, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन दूसरे के साथ ऐड होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन माइनस गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेटरी मोड के अंदर भी लिख सकते हैं कि व्हेन एन एलिमेंट गेन ऑक्सीजन एटम इट बिकम रिड्यूस्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये दूसरा कोई एलिमेंट, when an element loss oxygen atom it become reduced, ठीक है, it reduces to another species। और उसके बाद क्या हो जाएगा, it in terms of hydrogen, loss of hydrogen, oxidation, reduction, gain of hydrogen। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu के अंदर, Cu जो है CuO Cu के अंदर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है। अगर इसको हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन के Cu के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो रही है और ऑक्सीजन किसके साथ जाके मिल रही है, हाइड्रोजन के साथ, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, किसी के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड होती है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन गेन मिलके ये रिड्यूस हो जाएंगे और कॉपर जो है रिड्यूसेस, CuO रिड्यूसेस टू Cu और H2 ऑक्सीडाइजेस टू H2O, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर इस इक्वेशन से भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो ये एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि CH3 इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर H2 गैस ऐड कर रहे हैं तो इथाइन रिड्यूसेस टू CH3। अगर हम दो मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो CH3 इथेन के अंदर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी और भी एग्जांपल हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जो रिडक्शन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है Zn जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और इस चीज़ की हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि Zn2 पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करेगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने ये बताना है कि Cu+2Ag पॉजिटिव गिव्स अस Cu2 पॉजिटिव +2Ag। इसमें आपने बताना है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। ऑक्सीडेशन हमने बतानी है और रिडक्शन इस क्वेश्चन में हमने बताना है। ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू है तो आप डिस्कस करें, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं प्रोसीड करूँगा आगे। इसमें हमने जस्ट ये ऐड करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं तो हम जाते हैं ज़रा इक्वेशन को। अगर जब भी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बतानी है तो इसको आपने हाफ रिएक्शन के अंदर डिवाइड करना है। जैसे कॉपर जो है वो किस में जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव, और Ag किस में जा रहा है, Ag0 के अंदर। कॉपर 0 से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन ऑक्सीडेशन। ठीक है। और दूसरा जो है अभी मैंने एग्जांपल भी बताई थी, Ag1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag0 में जा रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो वहाँ पे रिडक्शन होगी। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मामला नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद रीज़न क्या लिखी है कि कॉपर लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स वाइल सिल्वर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बगैर हो सकती है? तो यस, ऑक्सीडेशन कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट नेसेसरली गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आप हाइड्रोजन का हवाला भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि Fe जो है वो Fe3 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जैसे Fe0 से Fe2 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ कर रहा है, 2। तो ये भी क्या है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन से हो, 3 तरीक़ों से ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स आर गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कौन सा एजेंट काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है H2 इंटू H2O। यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, इसके वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर जो है वो किस में जा रहा है, H2 के अंदर। अब वाटर में जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिली हुई थी वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है किस तरफ, सोडियम हाइड्राइड को मिलके वो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब वाटर अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है, हाइड्रोजन में चला जाता है, तो यहाँ पे H2O रिड्यूस
रिड्यूसेस टू H2 और यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट मज़ीद आ गए कि हाइड्रोजन जो है वो डुअल नेचर शो करता है। H2 हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन के ये क्या करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से बिहेव करता है, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चला जाएगा और दूसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट में जा सकता है। जैसे जैसे इसको एनवायरनमेंट जो मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा, जो रिएक्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन दी गई है, उसमें हमने बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सबसे पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, इस तरह के रिएक्शंस के सबसे पहले आपने इनको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है इनटू देयर कंपैरिजन में जाना है। जैसे हम लिखते हैं MnO2, ये किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, MnCl2। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे Mn4 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव। ये Mn4 पॉजिटिव आया कहाँ से, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं -2 है एक ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंगनीज पे +4 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इस साइड पे अगर हम क्लोरीन का देखें तो एक क्लोराइड आयन पे -1, 2 क्लोराइड आयन पे -2, तो मैंगनीज पे यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंगनीज है वो किस में जा रहा है, Mn+4 से Mn+2। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कितने हो रहे हैं, +4 से +2 में जा रहा है। हमने 2 नेगेटिव चार्जेस को ऐड करना है, जिससे मैंगनीज +4 से +2 में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि वहाँ पे रिडक्शन होगी। ठीक है, अगर ये रिडक्शन हो रही है तो मैंगनीज MnO2 जो है ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपने ये जस्टिफिकेशन देनी है कि आया वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है। जब आप इस बात पे पहुंच जाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर लें, तो उसका एजेंट उसके ऑपोजिट जाएगा। उसके जो मतलब इस चीज़ की रिडक्शन हो रही है तो बिहेव कैसे करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। उसके बाद हम दूसरे को अगर देखें, जो HCl है, HCl के केस में हम कंपेयर करेंगे इसको Cl के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और MnCl2 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि MnCl2 को हम MnO2 के साथ कंपेयर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो बाकी चीज़ बच रही है वो Cl2 है। अब दूसरा पार्ट जो हम कंपेयर करेंगे HCl को Cl2 के साथ, Cl2 यहाँ पे 0 होगा और इस केस में अगर देखें -1 और +1। अब Cl -1 से किस में जा रहा है, Cl -1 से Cl0 के अंदर। मतलब क्या हुआ कि -1 से 0 में जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ था वो इलेक्ट्रॉन हमें लूज़ करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो यहाँ पे इसके साथ जो एजेंट है HCl किसके तौर पे एक्ट करेगा, HCl ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट पूरा मौजूद है। जस्ट आंसर क्या बनेगा, आपने ये सारा काम करके बताना है कि Mn, ये देखें शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है Mn4 Mn2 में जा रहा है, Cl माइनस से Cl2 0 के अंदर जा रहा है। जो सारा कंसेप्ट आपके सामने मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को उसकी जगह काबिज हो जाता है, उसकी जगह उसको
वहाँ से डिस्प्लेस करता है, उसको अपनी जगह से हटा के ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। वन एलिमेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, अनदर एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जैसे ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया गया है, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं समझा चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है। यहाँ पे जो कॉपर है, जिंक कॉपर की जगह खुद आ रहा है और कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेसिकली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हमने पहला जो है कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी जो है जैसे पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवाता हूँ, बाकी आपकी असाइनमेंट होगी वो आपने खुद सॉल्व करनी है, और जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा उसके कमेंट सेक्शन में आपने ये आंसर प्रोवाइड करने हैं ताकि आपको गाइड किया जा सके। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस 2Fe, इसमें जो ऑक्सीडाइज स्पीशी है वो Al है, रिड्यूस स्पीशी Fe3 पॉजिटिव है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe2O3 है रिड्यूसिंग एजेंट Al एल्यूमिनियम। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले आपने कंपेयर करना है Al को Al2O3 के साथ। ठीक है, इसमें आप फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। एल्यूमिनियम 0 से किस में जाता है, -2 × 3, और यहाँ -6 हो जाएगा। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम +6 यहाँ पे आना चाहिए, जबकि एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आ जाएगा, इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, +3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं दोबारा लिख देता हूँ, Al2O3 पे जो चार्ज आएगा -2 × 3 और 2 × +3। ठीक है, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आ रहा है, +3। इसका क्या मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम 0 से किस में जा रहा है, Al3 पॉजिटिव के अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन से हम क्या मुराद लेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं ज़रा इसका आंसर क्या दिया गया है, ऑक्सीडाइज स्पीशी Al। तो देखिए ज़रा, एल्यूमिनियम जो है मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन, और ये एजेंट कौन सा बनेगा, Al रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो आंसर यहाँ पे गिवन है, तो ये आप कैलकुलेशन करके सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट उसका आंसर दिया है। दूसरा भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। Fe2O3, दूसरा जो है Fe2O3 गिव्स अस Fe। ठीक है, Fe 0 में जा रहा है, इसी तरह से -2 × 3 और यहाँ पे +3 × 2। ठीक है, क्लियर है। 6 -6 आंसर क्या आना चाहिए, 0 और 0। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो Fe3 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Fe0 के अंदर जा रहा है। 0 मीन कि आप 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करें। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और Fe2O3 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुछ में चीज़ें आपको सॉल्व करवाई हैं, कुछ आपके ज़िम्मे में छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, 3 और 4 बिल्कुल यही चीज़ें आपने बतानी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है H2O को आपने बताना है कि इसमें एक रिएक्शन का हवाला दिया गया है कि ये प्रोसेस कौन सा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज़ें वही हैं, आपने ये खुद करना है क्वेश्चन नंबर 2। और अब आप आएंगे MCQs की तरफ। अच्छा, MCQs पे जाने से पहले अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या क्वेश्चन हैं वो आप डिस्कस करें, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाओ। विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1C।
इट्स गेन ऑक्सीजन, इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गेन हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज़ रिड्यूस्ड, विच स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ रिड्यूस्ड, ऑपोजिट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन द रिएक्शन, मैं सामने कर देता हूँ, इन द रिएक्शन 2FeCl2 plus Cl2 gives us 2FeCl3, which statement is correct? Fe is oxidized, Cl2 is reduced, both A and B no redox reaction। इसको सॉल्व भी करो और चेक भी करो कि Fe जो है यहाँ पे -1 × 2 + 2 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 × 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अब इसको चेक करो ज़रा, Fe जो है वो किस में जा रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने से क्या होगा, और 0 से ये किस में जा रहा है, -3 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर रहा है। Fe2 इज़ ऑक्सीडाइज, Cl2 इज़ रिड्यूस्ड। क्या A होगा, B होगा या C होगा, थोड़ा सा और गौर करें। जैसे Fe2 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो गया, Cl2 जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन C आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच चेंज रिप्रेजेंट रिडक्शन ओनली इन इलेक्ट्रॉन टर्म्स नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, A, B, C या D? B, ठीक है, एग्जैक्ट करेक्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है इन द रिएक्शन H2SCl2 gives us 2HCl plus S, which species is oxidized? इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, H2S की या Cl2 की, ठीक है। यहाँ पे जो है H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। H2S इज़ कन्वर्टेड टू S, S 0 है, यहाँ पे क्या है -2, और यहाँ पे हाइड्रोजन +2 हो गया। अब जो यहाँ पे अगर हम देखें S को, S -2 से किस में जा रहा है, 0 के अंदर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हुए थे वो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है। विच स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज, H2S को हम ऑक्सीडाइज कह सकते हैं, Cl2 को कह सकते हैं HCl या सल्फ़र ओनली। तो इसमें किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो वो सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है इस पूरे कंपाउंड के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सल्फ़र को भी लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या है, सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। अगर ये सल्फ़र ना होता इस ऑप्शन में तो फिर आपका ऑप्शन क्या होता है, H2S, क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र मौजूद है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सल्फ़र यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है। क्लियर है 4 का, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को ज़रा चेक करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि सब्सटेंस दैट एक्ट्स एट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज़। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो डुअल नेचर शो करती है, ZnO2, H2O2 एंड H2। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इसमें आपने याद रखना है, अगर पेपर में आ जाता है तो इसमें दो चीज़ें हैं जो आपकी ऑप्शन में आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे H2O को भी पढ़ा, आपकी बुक के अंदर H2O2 भी है जो कि डुअल नेचर शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। इसमें दोनों ऑप्शन हैं, A और C और D, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि H2O2 और H2 डुअल नेचर शो करते हैं, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H2 को हमने पढ़ा था, ठीक है। नवीहा सैयद, आप ये देखें, आप अपनी बुक का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके लास्ट पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें डुअल नेचर के 2 सब्सटेंसेस दिए गए हैं, एक उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शामिल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट। किसका यहाँ पे साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। 2H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन पर है। यहाँ पे जो आप देखेंगे वो हाइड्रोजन पर को आपने पुट करना है, और हाइड्रोजन का केस भी हमने देखा है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, H2O2 भी और H2O भी क्या शो करेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज़ H2O, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, साइमल्टेनियस रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जो मैं आंसर भी देखूंगा इसके 5वें और 6ठे के, फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन जिंक प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव प्लस H2, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ZnH2H पॉजिटिव या फिर Zn2 पॉजिटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है जो कि रिड्यूस हो रहा है, तो 6 का क्या आ जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 7 का ऑप्शन आप पुट करें। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी हो जाए। Zn जो है वो 0 से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और उसके बाद जो H पॉजिटिव है ये क्या कर रहा है, H2 में जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और H2 रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो C ऑप्शन आएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच स्पीशीज़ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन किससे होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये C ऑप्शन इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन इज इनकरेक्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 बातें ठीक हैं। जो इनकरेक्ट है वो कौन सी आएगी, वो C ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। विच रिएक्शन शोज नो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र येट इज रिडॉक्स। पहला जो है AgNO3 प्लस NaCl, इसमें है कि नो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र येट इज़ रिडॉक्स। जो इसमें भी आप देखें तो ऑक्सीजन शामिल है, इसमें हाइड्रोजन शामिल है, इसमें भी ऑक्सीजन शामिल है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का केस है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शामिल नहीं होती, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकर करता है, ठीक है। तो ये था आपका MCQs। अब मैंने जो आपको बता रहा हूँ 5वां और 6ठा, यहाँ पे जो इस की के अंदर 5वें और 6ठे की हम की देख लेते हैं कि कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जैसे आपकी बुक के अंदर बताया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डुअल नेचर शो करता है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का साइमल्टेनियस रिएक्शन हो सकता है। H2B करेगा, लेकिन जो मेनली आपने याद रखना है वो H2O2 के डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था, तो आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लोज़अप की तरफ जाते हैं। ये था आज का लेक्चर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो स्टार्टिंग टॉपिक्स थे वो हमने आज डिस्कस किए, जिसका लेक्चर नंबर 1 था। कल जो इसके मज़ीद हम आगे टॉपिक्स बच रहे हैं उनको इंक्लूड करेंगे। कम से कम 3 लेक्चर इसके मौजूद हैं। ये था लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 आगे चलाएँगे। अब तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।